Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो लोगों की जो राय थी वो कहीं ना कहीं अब साबित होती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर लगातार जो है वो हावी होती नजर आ रही है। बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से चिराग पासवान ने एनडीए अलायंस से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और चिराग पासवान को भले ही फायदा ना हुआ हो, लेकिन वो जदयू के कई सारे दिग्गज नेताओं को हराने में जो है उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था और शायद यही बीजेपी सोचते रहे जिसको लेकर चिराग पासवान को वो मैदान में उतारे थे। लेकिन अब स्थिति खत्म है, यानी कि फिर से एनडीए जीत गया है और जो भारतीय जनता पार्टी चाहता था वो शायद नहीं हो पाया है, लेकिन हद तक उस काम को अचीव करने में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल चुकी है। भले ही नीतीश कुमार सूबे के सीएम हैं, लेकिन बिहार में लगातार जो है राजनीति कहीं ना कहीं गंभीर होती नजर आ रही है और लगातार हर दिन कोई ऐसी खबर आ रही है जिसको लेकर लगता है कि सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है और नीतीश कुमार की बौखलाहट भी नजर आ रही है। बात करें तो जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में अलायंस यानी कि जदयू के साथ है उसी के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करवा दिया था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दल जो दूसरे दल के साथ एक जगह सरकार बनाया हुआ है वहीं दूसरे जगह उस पार्टी के विधायक को तोड़कर अपने में शामिल कर रहा है, तो ये अगर राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत काफ़ी खतरनाक चीज़ है और खास करके उस पार्टी के सुप्रीमो को लिए देखा जाए तो उससे भी खतरनाक चीज़ है, जिसको लेकर नीतीश कुमार के बीच में कई सारे अड़चने जो है वो नज़र आने लगी है। बात करें तो नीतीश कुमार भी अपने फैसलों को लेकर जाने जाते हैं और अपने फैसले से उन्होंने चौंका दिया था। उनकी मीटिंग हुई, ज़बरदस्त तरीके की हाई लेवल की मीटिंग हुई और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर वार्तालाप हुई और वहां पर बातचीत हुई, जिसके बाद से उन्होंने अपने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जो कि सबसे बड़ा पद होता है। अध्यक्ष की बात करें तो सबसे बड़ा जो पद होता है वो अध्यक्ष का होता है और नीतीश कुमार इतने बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी, अध्यक्ष रहने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया और आरसीपी सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया और इस फैसले से पूरे बिहार की राजनीति को एक अलग सी चौंकाने वाली न्यूज़ मिली थी। उसके बाद से लगातार वो हाई लेवल पार्टियों की मीटिंग कर रहे हैं, उस फैसले से आहत भी हैं। उनके जो उपाध्यक्ष हैं यानी कि जो उनके कई सारे जो दिग्गज नेता हैं उस चीज़ पर कटाक्ष भी कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से हम आहत हैं। नीतीश कुमार भी कई सारे ऐसी बातें बोल चुके हैं और लगातार उनकी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन की सरकार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि भाई देखिए अब क्या है कि अगले साल बिहार में फिर से मध्यवर्ती चुनाव होगा और शायद उसको लेकर जो है जीतन राम ने भी बातें बोली थी, चिराग पासवान ने उस पर स्वीकार किया था और शायद अब इस तरीके की जब चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि शायद हो सकता है कि मध्यवर्ती चुनाव हो और फिर से वहाँ पर जो है चुनाव के बावजूद ज़बरदस्त लड़ाई हो और नीतीश कुमार को साइड कर लिया जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार को बदला लेने का समय आ चुका है और वो आरजेडी में शामिल होकर नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सीएम बना दे और यही लोग जो है वो कहीं ना कहीं पुकार कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की राजनीति होती है तो दिक्कत तो आती है, समस्या तो आती है और शायद यही वजह है जिसके चलते इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है और इसको लेकर लोगों में गंभीरता है और Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.